हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले 30-35 सालों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखे हैं, बहुत प्रोग्रेस किया है। खासतौर से अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर इंडस्ट्री ने बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। और कुछ ऐसी चुनिंदा गाड़ियां थी, कुछ ऐसे टू व्हीलर्स थे जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया और जो बायर्स हैं उनकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनको ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो मैं आपको ऐसी 5 टू व्हीलर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम गेम चेंजर्स भी कह सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी गियर फ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। (1983) में एस्कॉर्ट्स कंपनी जो राजदूत मोटरसाइकिल्स बनाती थी उसने एक पाथ ब्रेकिंग मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था राजदूत 350। राजदूत 350 एसेंशियली यामाहा RD 350B पे बेस्ड थी। उसके बाद एस्कॉर्ट्स कंपनी ने उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया अंडर लाइसेंस फ्रॉम यामाहा। ये एक बहुत ही एडवांस्ड मोटरसाइकिल थी उस दौर के लिए, जिसमें पैरेलल ट्विन 2 स्ट्रोक इंजन था 350 सीसी का। इसमें जो पावर था ये 30 bhp का था, जो एक्चुअल बाइक से थोड़ा सा कम था। जो एक्चुअल RD 350 थी वो 39 bhp की हुआ करती थी, लेकिन इंडिया में इसे 30 bhp के साथ लॉन्च किया था। इसमें यामाहा का टॉर्क इंडक्शन सिस्टम था जिसके साथ रीड वाल्व्स लगे होते थे और इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स था। 0 से 60 की स्पीड पहुंचने में इसे लगभग 4 सेकंड लगते थे। RD 350 कंपीट करती थी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और YZD रोड किंग 250 के साथ, लेकिन इसकी जो प्राइस थी ये इन बाइक से काफी ज्यादा थी। वहीं ये टेक्नोलॉजिकली भी काफी एडवांस थी और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका कोई तोड़ नहीं था। ये बाइक अपने टाइम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। RD 350 ने इंडिया में यामाहा का ब्रांड एस्टेब्लिश किया एज अ परफॉर्मेंस बाइक मेकर। इसे इंडिया की फर्स्ट सुपर बाइक भी कह सकते हैं। राजदूत या फिर यामाहा RD 350 इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं बिकी क्योंकि इसकी जो इनिशियल बाइंग कॉस्ट थी ये काफी ज्यादा थी उस टाइम्स के हिसाब से। प्लस इसका माइलेज काफी कम हुआ करता था और इसके जो पार्ट्स थे ये भी एक्सपेंसिव थे और इसका मेंटेनेंस भी काफी हाई था। लेकिन जो इसकी फैन फॉलोइंग रही है वो बहुत ही जबरदस्त है और आज भी काफी लोग इस बाइक को यूज करते हैं। फैन क्लब्स भी हैं यामाहा RD 350 के। यामाहा RD 350 एंथुसियास्ट की एक फेवरेट बाइक रही और कई सालों तक इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। 1989 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी फिर भी कई सालों तक बरकरार रही। 1984 में एक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आया जिसका नाम था काइनेटिक होंडा। काइनेटिक होंडा इंडिया की फर्स्ट ऑटोमेटिक स्कूटर थी और इसके साथ साथ ये फर्स्ट व्हीकल थी विद एन इलेक्ट्रिक स्टार्टर। पुणे बेस्ड काइनेटिक मोटर्स ने होंडा के साथ कोलैबोरेशन किया और काइनेटिक होंडा को लॉन्च किया जो होंडा की NH सीरीज स्कूटर के ऊपर बेस्ड थी। ये एक इजी टू राइड स्कूटर थी, मेंटेनेंस का कम था और कंफर्टेबल भी थी। काइनेटिक होंडा के लॉन्च होने के बाद कई लोग जो पहले मोपेड चलाया करते थे उन लोगों ने अपग्रेड करके काइनेटिक होंडा खरीदना शुरू किया और काफी विमेन राइडर्स ने भी इसको अपनाया बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस। काइनेटिक होंडा में 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था जो ट्रबल फ्री था, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी काफी कम था। काइनेटिक होंडा ने स्कूटर इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसी के अगले साल एक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, हीरो होंडा CD100। हीरो ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया होंडा के साथ और इंडिया की फर्स्ट 100 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। इसमें 97 सीसी का इंजन था जो 4 स्ट्रोक था और 7.5 bhp का इसमें पावर था। 4 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आता था। इस मोटरसाइकिल का हाई पॉइंट था इसका माइलेज। ये उस वक्त की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टू व्हीलर थी और कंपनी क्लेम के हिसाब से 80 किलोमीटर टू अ लीटर इसका माइलेज था। इसका जो एड कैंपेन था फिल इट शट इट फॉरगेट इट, वो आज तक लोगों को याद है। देखते ही देखते हीरो होंडा की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और लोगों को यह एहसास हुआ कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उस दौर में और भी 100 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च हुए थे, इन सुजुकी या फिर TVS सुजुकी, यामाहा RX 100, कावासाकी बजाज KB 100, लेकिन हीरो होंडा की बात अलग थी। माइलेज के मामले में ये सबसे आगे थी। हीरो होंडा सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल मोटरसाइकिल बनी एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। 1988 में हीरो ग्रुप ने एक और कोलैबोरेशन किया डैमलर पुख के साथ जो एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी और लॉन्च की एक नई गाड़ी जिसका नाम था हीरो पुख। हीरो पुख को आप एक मिनी मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं। इसमें 65 सीसी का इंजन था, 2 गियर्ड व्हीकल थी ये और काफी पावरफुल इंजन था। ये रेवोल्यूशनरी इसलिए था क्योंकि पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी ये माइलेज में काफी आगे थी। कंपनी के क्लेम के हिसाब से 91 किलोमीटर का इसका माइलेज था ऑन अ सिंगल लीटर ऑफ पेट्रोल।
हीरो पुख अफोर्डेबल थी, पावरफुल थी और फ्यूल एफिशिएंट थी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहले किसी टू व्हीलर में देखा नहीं गया था। 1990s में ये बहुत पॉपुलर हुई और हीरो पुख एक हाउस होल्ड नेम बन गया। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही पॉपुलर थी और यंगस्टर्स में जो इसकी पॉपुलैरिटी थी ये बहुत ज्यादा थी। कंपनी ने इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी लॉन्च किए थे क्योंकि ये इतनी पॉपुलर हो गई थी। फाइनली 2003 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, लेकिन जिन लोगों ने हीरो पुख को यूज किया है वो आज भी इसे याद करते हैं। Y2K यानी ईयर 2000 के बाद एक और रेवोल्यूशनरी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई। इस मोटरसाइकिल ने एक नया सेगमेंट शुरू किया और ये थी कावासाकी एलिमिनेटर। इसे बजाज ऑटो ने लॉन्च किया था क्योंकि बजाज ऑटो का उस वक्त कोलैबोरेशन कावासाकी के साथ था और बजाज ऑटो ने बहुत सारी मोटरसाइकिल निकाली थी कावासाकी के साथ, लेकिन जो इमेज थी बजाज ऑटो की वो अब भी एक स्कूटर मैन्युफैक्चरर की थी। अपनी इमेज को चेंज करने के लिए बजाज ऑटो ने एलिमिनेटर को लॉन्च किया। एलिमिनेटर एक सक्सेसफुल क्रूजर मोटरसाइकिल सीरीज रही है कावासाकी की और इंडिया में इसका 175 सीसी का वर्जन लॉन्च किया था बजाज ऑटो ने। कावासाकी एलिमिनेटर इंडिया की फर्स्ट क्रूजर स्टाइल मोटरसाइकिल थी, एक लो स्लंग मोटरसाइकिल जिसका व्हील बेस काफी लंबा था। इसने काफी लोगों को आकर्षित किया। इसका जो इंजन था ये बहुत ही स्मूथ था और ये चलाने में बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल थी। इनफैक्ट ये इंडिया की फर्स्ट मोटरसाइकिल थी जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर भी ऑफर किया गया था। कावासाकी एलिमिनेटर बहुत कम नंबर्स में बिकी क्योंकि इसकी जो प्राइस थी ये उस वक्त काफी ज्यादा थी। ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज की मोटरसाइकिल तब आया करती थी, इसीलिए बहुत लोगों ने इसे चूज नहीं किया, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी काफी थी। इनफैक्ट दिस हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज। 2001 से 2004 तक एलिमिनेटर का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्शन बंद हो गया क्योंकि कावासाकी और बजाज का जो कोलैबोरेशन था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद 2005 में बजाज ने लॉन्च की एवेंजर जो एलिमिनेटर पे ही बेस्ड थी। इसकी प्राइस थोड़ी कम थी और इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हुई। एलिमिनेटर के बाद यामाहा ने भी एंटाइसर नाम की एक क्रूजर बाइक लॉन्च की और इसी तरह क्रूजर मोटरसाइकिल्स का चलन जो है ये इंडिया में शुरू हुआ। तो ये 5 टू व्हीलर्स थे जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री का सिनेरियो ही चेंज कर दिया और इनकी वजह से बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स लाना शुरू किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और गियर फ्लिप को अभी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ एंड टेक केयर।